Hello everyone, welcome back to my channel. So today we explore ancient Egyptian pyramid. The pyramid were once the tallest human built structure. Means ये इंसान के द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है. The Great Pyramid of Giza, also known as the Pyramid of Khufu, means Pyramid of Giza को Pyramid of Khufu भी कहा जाता है. Was built according to most estimate between 2550 to 2490 BC. Means estimate लगाया जाता है कि Pyramid of Giza को 2550 to 2490 BC के आसपास बनाया गया था. The structure was truly colossal and remained the tallest human-built structure for many centuries until the construction of the Lincoln Cathedral in 1311 AD. और इस पिरामिड की हाइट है 138.80 मीटर्स. और दिस इज द इनक्रेडिबल अचीवमेंट. ये अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है. लेकिन आज भी इस पिरामिड के कुछ रहस्य बने हुए हैं और इस वीडियो में आज उन रहस्यों के बारे में हम बात करेंगे. There are actually more than 100 pyramids in Egypt. Means Egypt में 100 से भी ज़्यादा पिरामिड है. When you think about the pyramid of Egypt, how many come to mind? 5 or 10? In fact, there are by estimate more than 130 given or take. Means सभी को ये लगता है कि इजिप्ट में खाली 5 या 10 पिरामिड हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा. लेकिन ऐसा नहीं है. एक एस्टिमेट में पता चला था कि इजिप्ट में 130 से भी ज़्यादा पिरामिड्स हैं जो हाल ही में डिस्कवर हुए थे. Not only that, but many experts believe more will be found in the coming years. Means काफ़ी experts का मानना है कि आने वाले साल में काफी पिरामिड्स की और खोज हो जाएगी. Why so many were constructed is hotly debated, but it is clear they had a very important role to play in ancient Egyptian culture. पिरामिड स्टोन वेट मोर देन एलिफेंट. मीन्स पिरामिड बनाने में जो स्टोन का यूज हुआ है उन एक स्टोन का एक हाथी के बराबर वजन है. वुड यू बिलीव अस इफ वी टोल्ड दैट यू दैट सम ऑफ द स्टोन ब्लॉक्स यूज्ड टू बिल्ड द पिरामिड वेट इज एक्सेस ऑफ 70 टन्स. द एवरेज वेट ऑफ ईच ऑफ 2.3 मिलियन स्टोन्स ब्लॉक इन द ग्रेट पिरामिड इन अराउंड 2.5 टन्स. मतलब आपको इस पे विश्वास नहीं होगा कि पिरामिड के एक ब्लॉक का 70 टन वजन है और पिरामिड बनाने में 2.3 मिलियन स्टोन्स का यूज हुआ है. तो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का वजन 2.5 tons है. We may never really know all of the details of how these rocks were moved, but some ancient Egyptian documents and wall painted do offer clues. For example, stones appear to have been maneuvered on sleds, likely over wetted sand. But there is much more to learn, and this continues to be a highly interesting area of experiment archaeology. सभी आर्कियोलॉजिस्ट ये जानना चाहते थे कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की कंस्ट्रक्शन कैसे हुई थी और इतने हैवी रॉक्स को मूव कैसे कराया गया था. जब पिरामिड ऑफ गीजा की डिस्कवरी हुई थी, लेकिन कुछ इजिप्शियन डॉक्यूमेंट्स और वॉल पेंटिंग में इनका जिक्र था कि कैसे उन हैवी रॉक्स को मूव कराया गया था, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट को क्लू मिल गया था और उनका ये मानना था कि उन हैवी स्टोन्स को स्लेट से स्लाइड किया गया था. The pyramid are not completely solid. Means पिरामिड completely solid नहीं है. पिरामिड के अंदर काफी टनल्स हैं जिनकी डिस्कवरी होना अभी बाकी है. Another fact about the pyramid is that there exists an intricate web of passage, shafts and chamber within the pyramid at Giza. The purpose of this structure is not fully understood, but many theories exist. Means पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर काफी पैसेज, चैम्बर्स बनाए गए हुए हैं और आर्कियोलॉजिस्ट आज तक इसका पता नहीं लगा पाए कि ये किस यूज के लिए बनाए गए थे. लेकिन इन पे काफी थ्योरीज बनी हुई है, लेकिन आज तक इन्हें कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया है. द पिरामिड वर नॉट बिल्ड बाय स्लेव्स. मीन्स काफी लोगों का मानना था कि पिरामिड की जो कंस्ट्रक्शन हुई थी वो कैदियों ने की थी, लेकिन ये थ्योरी गलत साबित हुई. जो पिरामिड थी उनकी कंस्ट्रक्शन पेड वर्कर्स ने की थी और उन वर्कर्स को उनके काम के पैसे भी मिलते थे. कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, द बिल्डर ऑफ द पिरामिड वर नॉट स्लेव्स. करंट रिसर्च, स्पेशली द डिस्कवरी ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम द टाइम, इंडिकेट वर्कर विल वेल पेड एंड वेल फीड. इट ऑल्सो सीम लाइक दैट द वर्कफोर्स एज वेल एज एंड अदर एसेंशियल कम फ्रॉम ऑल अक्रॉस इजिप्ट. मीन्स रिसेंट स्टडी से ये पता चला है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पेड वर्कर्स ने की थी, ना कि स्लेव्स ने. और जो वर्कर्स थे उन्हें अच्छा खाना और उन्हें कोई फोर्स नहीं किया जाता था. द ग्रेट पिरामिड वॉज वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड. मीन्स ग्रेट पिरामिड को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मैथमेटिकली बनाया गया है. वाइल द एंशिएंट इजिप्शियन बिल्ड मैनी पिरामिड्स, नॉट ऑल हैव सर्वाइव्ड इंटैक्ट टू द करंट डेज. एग्जांपल लाइक द ग्रेट पिरामिड एंड द अदर पिरामिड एट गीजा हैव वाई. इजिप्ट में काफी पिरामिड्स हैं, लेकिन जो पिरामिड ऑफ गीजा है वो बहुत ही वेल कंस्ट्रक्टेड है. काफी पिरामिड है जो इजिप्ट में खराब हो चुके हैं, लेकिन पिरामिड ऑफ गीजा को अब तक कुछ नहीं हो पाया है. वन रीजन इज दैट द इजिप्शियन गॉट बेटर एट बिल्डिंग पिरामिड ओवर
over time. Some researchers think that the Egyptians have not been able to cut the stone accurately enough to make the joints of earlier pyramid really tight. Over time, moisture got into the joint and this expanded and contracted as the weather changed, pushing the stone apart, ultimately leading to erosion over time. Means the Great Pyramid of Giza अब तक की सबसे बेहतरीन इमारत है। और बहुत से रिसर्चर्स के दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि इजिप्शियन ने स्टोन्स को कट कैसे किया था इतनी एक्यूरेटली, लेकिन ये सवाल आज भी बना हुआ है। द ग्रेट पिरामिड वर also built using granite, which tend not to soak up water. Craftsmen also learned how to make tight joints in the casing cover the pyramid, meaning the pyramid could shed water instead of absorbing it, ultimately preserving it. Means pyramid of Giza की ग्रेनाइट पत्थर से कवरिंग की गई थी और जब ये पिरामिड बना था, जब ये बहुत ही चमकदार पिरामिड था, लेकिन टाइम के समय ग्रेनाइट पत्थर इस पर से छुटते चले गए और कुछ तो टूट गए, लेकिन आज भी पिरामिड के कुछ जॉइंट्स पर ग्रेनाइट पत्थर मिलते हैं। कुछ रिसर्चर का मानना है कि इन पिरामिड का एक रिफ्लेक्टर के तौर पर यूज किया जाता था। The pyramids appear to be aligned with the stars. Means pyramid है वो stars के साथ align है। The ancient Egyptian appear to have used two constellations to align their pyramid in a north-south direction, the Big Dipper and the Little Dipper. Means इन पिरामिड को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ अलाइन किया गया है। आज की टेक्नोलॉजी के यूज किए बिना इतनी परफेक्टली अलाइन करना बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन इजिप्शियन ने ऐसा कर दिखाया था। कुछ रिसर्चर का मानना है कि उन्होंने एलियंस की हेल्प ली थी और इस सवाल पे आज भी काफी थ्योरीज बनी हुई हैं, लेकिन आज भी इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया है विद प्रूफ। और जो पिरामिड अलाइन है वो 0.05 डिग्री के साथ अलाइन किए गए हैं। इससे पता चलता है कि इजिप्शियन के पास बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी, पर वो उनके साथ ही विलुप्त हो गई। आज की टेक्नोलॉजी और मैथ के बिना ये इम्पॉसिबल सा लगता है, पर इजिप्शियन ने ये कर दिखाया था। काफी सालों से इस पर रिसर्च ही चल रही है। इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वजों के पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेहतरीन मैथमेटिशियन थे। इन पिरामिड्स पर आज भी काफी थ्योरीज बनी हुई हैं और काफी मिस्ट्रीज हैं। उन सब थ्योरीज और मिस्ट्रीज को जानने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल।